हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग बेसिक्स। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से ये समझने की कोशिश समझेंगे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग होता क्या है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कुछ एक नई फील्ड है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले इस फील्ड में कोई काम नहीं होता था। एक्चुअली ये जो है, ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसी का एक डेवलप्ड रूप है। तो उसी में जब किसी भी टेक्नोलॉजी में जब थोड़ा बहुत एनहेंसमेंट होते जाता है तो एनहेंसमेंट के अकॉर्डिंगली उसको एक नया नाम भी देने की कोशिश की जाती है, ताकि उसको अलग से आइडेंटिफाई कर पाए। तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस जो है, ये फील्ड है, बहुत पुरानी है और इसमें बहुत ज़्यादा काम भी हुआ है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि हम किसी भी मशीन को, किसी भी सिस्टम को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो इसमें होता क्या है कि एक तो होता है कि कोई भी मशीन हो। सिंपल एग्जांपल जैसे रोबोट्स हैं, है ना। रोबोट है, रोबोट का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसको समझना थोड़ा आसान होता है। और अगर मैं कहूँ कि लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या मोबाइल है ना, इनको बोलूँ कि ये मशीन है और इनको हमें आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस प्रोवाइड करनी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। क्योंकि ये तो लगता है कि ये तो प्रॉपर सही वर्क कर रहे हैं, तो इसको फिर क्या इंटेलिजेंस की जरूरत क्या है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको रोबोट का। एक रोबोट है। अब आपको पता है, आपने कई साइंटिफिक हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि बड़ी बड़ी मशीन से रोबोट्स हैं जो आपस में फाइट करते हैं। इवन यहाँ तक देखा आपने कि कुछ आने वाले समय में, फ्यूचर में रोबोट्स रोबोट्स जो है ना, ह्यूमन पे कब्जा कर लेंगे और उन पे शासन करेंगे, उनको डोमिनेट करेंगे वो। ठीक है, तो उनका राज होगा और हम उनके अकॉर्डिंगली वर्क परफॉर्म करेंगे। तो वो तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करते हैं, ये अगर इसमें ही काम होते जाएगा बढ़ते पढ़ते, तो हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे, जबकि एक दिन ऐसा होगा, है ना। उसको हम रोक नहीं सकते। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो रोबोट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आज के समय में जो हमारा रोबोट है या मशीन है, उसकी कैपेसिटी अभी लिमिटेड है। वो अपने मन से लर्न नहीं कर सकता। ठीक है, उसको जो बताया जाएगा वो वही टास्क परफॉर्म करेगा। उसके अलावा वो अपने मन से कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हम अभी क्या करते हैं कि हम उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू, किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके प्रोग्राम करते हैं मशीन्स को। और मशीन्स जो है उस उन जो प्रोग्राम किया जाता है जिस काम के लिए, उसके अकॉर्डिंगली ही वो और परफॉर्म करते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि आपको ये करना है, ये कंडीशन है तो ऐसा करना है, ये कंडीशन है तो ऐसा करना है, तो वो सिर्फ उतना ही कर सकती है। उसके अलावा वो अपने मन से खुद सोच के कोई डिसीजन नहीं ले सकती। जबकि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि हम खुद हमारे पास क्योंकि ब्रेन है, दिमाग है। ठीक है, तो हम दिमाग का यूज करके खुद डिसीजन लेने के लिए केपेबल है। लेकिन मशीन्स जो है वो आज के समय में केपेबल नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इस लायक बन जाएगी, खुद लर्न करना सीखें, खुद चीजों को सीखें कि काम कैसे किया जाता है, और फिर वो खुद डिसीजन ले पाए। तो तो इस तरह से क्या होगा कि उनमें खुद की आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस डेवलप होगी। और जब वो खुद इंटेलिजेंट हो जाएंगी, तो जैसे हमारा ब्रेन काम करता है, हम डिसीजन ले पाते हैं, वैसे ही वो भी सेल्फ डिसीजन ले पाएंगी। वो भी अच्छा, सही और गलत खुद डिसीजन लेंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी तो ये होता है कि हम जो कहते हैं वो उसमें करना पड़ता है। सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। समझो अभी आप कोई रोबोट है। तो अगर हमें किसी रोबोट से भी कुछ काम कराना है, तो जैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया, तो प्रोग्राम बनाया तो हमने उसमें उसको इंस्ट्रक्शन दिए कुछ। तो किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हमने प्रोग्राम बना दिया, कोडिंग कर दी, है ना। कंप्यूटर फील्ड के लोग तो जानते ही हैं कोडिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है। लेकिन ये जो मेरा लेक्चर है, ये एक नॉर्मल इंसान के लिए है, जो कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये इमर्जिंग फील्ड है, नाम बार बार सुनने में आता है कि मशीन लर्निंग कोई चीज़ होती है, डीप लर्निंग होती है, तो उसको क्यूरियोसिटी होती है कि एग्जैक्टली होती क्या है, समझ में तो आए, इसका बेसिक्स तो समझ में आए। भले बहुत डिटेल में समझ में ना आए, टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, लेकिन कम से कम बेसिक आइडिया तो होना चाहिए। और खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, है ना,
तो छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भी टेक्निकल एकदम से नॉलेज हम नहीं दे सकते, नहीं तो उनकी प्रॉपर लर्निंग नहीं हो पाएगी, बहुत सारी चीज़ें वो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ उनको बेसिक आइडिया दिया जा सकता है ताकि वो भी एक बेसिक लेवल पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए उनके दिमाग में कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग तरह की कोई चीज़ें होती हैं और क्या होती है। ठीक है, तो सिंपल मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि एक रोबोट है और हमने उसको प्रोग्राम किया है। अभी उसकी मशीन लर्निंग उसने मशीन लर्निंग नहीं हुई है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप नहीं हुई है, लेकिन हमने कोडिंग प्रोग्राम कर दिया है। प्रोग्राम में जो कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करेगा। जैसे सिंपल एक एग्जांपल समझ लीजिए, मैं अपने क्लासरूम में हूँ और मैंने जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे बैठे हैं उनको पढ़ा रहा हूँ, तो वैसे समझ लीजिए रोबोट भी बैठा हुआ है। मैंने उसको कोई टास्क कोई काम दिया और मैंने उसको प्रोग्राम किया है एक्चुअली उस काम के लिए। मैंने उसको प्रोग्राम किया हुआ है कि उसको क्या क्या काम वो कर सकता है ना, किस कंडीशन में क्या करना है। तो उसको मैंने बोला कि आप उस रोबोट को कहा कि आप साइड वाले रूम में, साइड वाले क्लासरूम में जाके और वहाँ पे डेस्क है, डेस्क पे चौक का डिब्बा रखा हुआ, उसको लेके आ जाओ। तो ये उसको मैंने टास्क उसको दिया। ठीक है, तो अच्छा इसमें हम कोडिंग करते हैं, तो हम कोडिंग में क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट पूरा का पूरा एक सेंटेंस या पूरा कमांड दे देंगे तो मशीन को समझ में नहीं आएगा, या कंप्यूटर हो किसी को भी समझ में नहीं आता। तो हम उसको एक एक लाइन पे छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो हमें बहुत लो लेवल पे जाके हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, बहुत बेसिक लेवल के छोटे छोटे कमांड, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अब रोबोट अगर बैठा हुआ है, तो रोबोट सामने बैठा हुआ, मेरे सामने बैठा हुआ, अब मैंने उसको ये पूरा प्रोग्राम किया उस काम को करने के लिए। तो वो उसके लिए कोडिंग क्या करनी पड़ेगी उसको। जैसे वो बैठा हुआ है तो उसका पहला स्टेप ये होगा कि वो स्टैंड अप यानी खड़ा हो जाए। तो पहले हमने उसको इंस्ट्रक्शन, हम एक्चुअली पूरा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्टेप बाय लाइन हम उसको इंस्ट्रक्शन पूरे एक साथ लिख देते हैं, एक एक करके एक लाइन में। ठीक है, और उसको पूरा एक फाइल में सेव कर देते हैं और सेव करके हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शन एक एक लाइन बाय लाइन दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ऊपर परफॉर्म करता है। और कहीं कोई कंडीशन आती है कि अगर, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेता है कि क्या करना है। लेकिन जो कंडीशन दी है उसी कंडीशन पर डिसीजन ले पाता, उसके अलावा एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसको प्रोग्राम किया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। पहली पहली लाइन में पहला स्टेटमेंट होगा स्टैंड अप, जो बैठा हुआ है। तो हमने जो स्टैंडिंग कंडीशन पे है बैठा हुआ, जो सॉरी जो सिटिंग कंडीशन में रोबोट है उसको, उसके लिए हमने प्रोग्राम किया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहला स्टेटमेंट उसके लिए होगा स्टैंड अप। ठीक है, तो वो खड़ा हो जाएगा। अगला अगली लाइन में लिखेंगे कि अब उसको, अगर वो डेस्क पे बैठा हुआ है तो उसको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर निकल के थोड़ा आगे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या वर्क परफॉर्म करना है ये हमने उसमें एक एक लाइन के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। तो स्टैंड अप होने के बाद लेफ्ट टर्न है ना, लेफ्ट साइड टर्न कर जाओ, तो लेफ्ट या राइट जो भी है ना, उसकी सिटी कंडीशन के हिसाब से हमने कोडिंग किया है। तो लेफ्ट टर्न किया, फिर वो 4 फीट आगे गो अहेड 4 फीट, तो इस तरह का हमने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो वो उतना आगे चलेगा। उसके बाद फिर उसको टर्न, फिर से जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे उसके साइड 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 में ही एक दरवाजा है, डोर है, तो उसको उस डोर से बाहर निकल के और आगे जाके जस्ट बाजू वाले रूम पे जाना है। और वहाँ जैसे ही रूम पे अंदर इंटर होगा तो वहाँ पर एक डेस्क रखी हुई है, उसके ऊपर चौक का डिब्बा है, तो वहाँ से उसको उठा के लाके वापस से आना है और अपनी जगह पर बैठ जाना है। और ठीक है, तो इतना करना है उसको, क्योंकि मैंने ये पूरा देखा हुआ है, मुझे मुझे रास्ता पता है कि कैसे जाएगा, क्या क्या होगा। तो वो सारी कंडीशन को देखते हुए मैंने कोडिंग की हुई है। ठीक है, पूरा इमेजिन कर लिया मैंने, तो मुझे सब कुछ पता है कि एग्जैक्टली वो काम कैसे होगा। तो मैंने उसको स्टेप बाय स्टेप सारी कोडिंग में लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने जैसे तो उसको लेफ्ट टर्न करने का बोला, आगे बढ़ गया, आगे 2 फीट आगे जाने का बोला, उसके बाद फिर राइट टर्न करने का बोला, क्योंकि सीधे उसको गेट तक पहुंचना है। फिर उसके राइट टर्न होगा वो अगले स्टेटमेंट में। फिर उसके बाद उसको आगे चल के आगे तक जाना है, तो मैंने इमेजिन करके रखा कि कितनी दूरी है उसको चलना पड़ेगा। तो 10 फीट उसको अराउंड चलना पड़ेगा, तब जाके गेट आएगा। तो वो अहेड 10 फीट मैंने इस तरह की लाइन में, अगली लाइन में स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, तो वो उतना चलेगा। अब उसके बाद क्या आएगा, गेट है उसके पास। तो अब गेट के पास कुछ कंडीशन हो सकती है, कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है गेट बंद हो और हो सकता है गेट खुला हो। तो वहां पर है, उसको हमने कोडिंग में लिखा है कंडीशन कि अगर अगर गेट बंद हो तो खोल ले और बाहर जाए वो, और अगर खुला हुआ है तो वैसे ही बाहर निकल जाए वो, है ना, क्रॉस कर ले गेट को। तो इफ डोर इज क्लोज्ड, ओपन इट एंड गो अहेड। ठीक है,
एल्स एंड अदरवाइज सीधे गो एड, ठीक है। तो वो उस तरह से कंडीशन फॉलो करेगा, गेट खोल के बाहर निकल जाएगा। फिर उसको बाजू वाले रूम में जाना है तो फिर टर्न लेफ्ट लेफ्ट टर्न करेगा, फिर वो 2 फीट चलेगा तो अगला गेट का दरवाजा जाएगा, तो 2 फीट गो अहेड 2 फीट, वो हमने लिख दिया। फिर उसको टर्न लेफ्ट कराया, फिर उसको उस तरह से, फिर वहाँ गेट है, फिर वहाँ वही कंडीशन है, इफ गेट इज ओपन क्लोज देन ओपन इट एंड गो एड, अदर एल्स गो एट टेन, है ना। तो इस तरह से फिर वो इस तरह से चलते हुए जाएगा और वो डेस्क पे, अब डेस्क के सामने पहुंच गया है तो वहां पर उसको दिया कि पिक द बॉक्स, बॉक्स, पिक द बॉक्स, तो बॉक्स को पिक करेगा। फिर वो लेफ्ट 180 डिग्री टर्न होना है क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट में आना है, फिर वही सारा प्रोसेस फॉलो करना है। और इस तरह से कैसे कैसे वो आएगा, कितने कितने चलना पड़ेगा, ये सब कोडिंग में मैंने लिख दिया है। उस कोडिंग को फॉलो करते करते वो आगे अपनी जगह पर बैठ जाएगा और बॉक्स जो है वो अपने डेस्क पे रख देगा। तो ये स्टेप उसने फॉलो की। अब यहाँ यहाँ दिक्कत क्या है कि उसमें खुद का दिमाग नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सिनेरियो इस ड्यूरेशन में आता है, इस पूरी स्टेप को करने में कहीं कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसमें उसको खुद डिसीजन लेने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए हमने उसको अभी उसकी लर्निंग नहीं कराई है, क्योंकि उसको आर्टिफिशियली ब्रेन नहीं दिया हुआ है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस ही प्रोवाइड नहीं की है उसको, जिससे कि वो खुद डिसीजन ले पाए। तो यहाँ पर क्या क्या और हो सकता है जहाँ पर उसको दिक्कत आ सकती है, कोडिंग में वो चीज नहीं मिलेगी तो उसको दिक्कत आएगी। तो क्या होगा, जैसे वो यहाँ से निकल के जा रहा है, अब रास्ते में उसके चलते चलते अचानक रास्ते में कोई, मान के चलो गेट बंद था, गेट ओपन करके वो आगे जा रहा है, और जैसे ही गेट ओपन करके वो आगे गया तो सामने से उसके जैसा साइड से कोई और चलते हुए आ रहा है, तो कोई आ रहा है तो उससे टकरा सकता है वो। चलिए टकरा गया है तो ठीक है, अब वो नीचे गिर गया टकराने से। तो अब नीचे गिरने के बाद उसको क्या करना है, ये हमने कोडिंग में नहीं लिखा है। हमने कोडिंग लिमिटेड की थी, जितना हमने किया कहा उतना ही करेगा वो। तो वो नीचे गिर जाएगा तो फिर वो उठेगा नहीं, वो नीचे ही पड़ा रहेगा, ठीक है, जब तक कि उसे कोई और ना उठा दे, उठा के उसको फिर प्रॉपर है, फिर से कमांड रीसेट ना किया जाए कि अब क्या करना है उसको, है ना। तो यहाँ पर उसके सेल्फ डिसीजन लेने की कमी है। अगर इसी केस को अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर यहाँ कोई स्टूडेंट होता और उसको मैं यही काम परफॉर्म करने की बोलता, पहली बात तो एक एक लाइन के स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती कि अपनी जगह से स्टैंड अप, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, गो अहेड, इतना, है ना, ओपन द डोर, ये सारी चीजें बोलने की जरूरत ही नहीं। वो खुद ही ये सब डिसीजन लेता। मैं तो इतना ही बताती उसको जस्ट कि साइड वाली क्लास में जाके चौक का डिब्बा रखा है, लेके आ जाओ, तो वो यहाँ से उठेगा, उठ के जाएगा, गेट देखेगा, अगर बंद होगा तो खोल लेगा, नहीं तो खुला होगा तो क्रॉस करके निकल जाएगा। और कोई सामने से आता हुआ दिखेगा तो रुक जाएगा, उससे टकराएगा नहीं वो गलती से टकरा दिख गया तो खुद उठ जाएगा वो, और उसके बाद उसको पता है कि कहाँ जाना था तो वो वहां जाएगा उस जगह पर जाके, और वो बॉक्स बॉक्स ला के दे देगा चौक का, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंसान होगा, कोई स्टूडेंट होता तो सेल्फ डिसीजन ले पाता बहुत सारी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी कंडीशन आ सकती है। अब हर चीज किया तो हम कोडिंग कर दें, अब जैसे वो वहां पर गया और उसको चौक का डिब्बा नहीं मिला तो क्या करेगा, तो अब उसको तो हमने कोई स्टेटमेंट कमांड ही नहीं दिया, अगर कोडिंग नहीं की है तो वो फिर क्योंकि वहां पर उसको सर्च कर रहा है, वो तो सर्च कर रहा है, नहीं मिल रहा है तो वो खड़ा हुआ वहां पर, तो उसको पूरा टास्क कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली किस कंडीशन में क्या डिसीजन लेना है ये नहीं मालूम उसको, क्योंकि उसके पास ब्रेन नहीं है। अगर वही स्टूडेंट होता तो उसको कुछ चौक का डिब्बा नहीं मिलता तो वापस आके बोलता कि सर वहां तो डिब्बा नहीं। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर उस कंडीशन में जब स्टूडेंट को डिब्बा नहीं मिल रहा है चौक का तो आके मुझे इन्फॉर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन रोबोट होता तो वो आके इन्फॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि उसको ब्रेक, उसको जो कोडिंग की गई है वो वहां पर ब्रेक हो रही है चीजें, उसको समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, तो वो सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेल्फ डिसीजन लेने वाली एक दिक्कत है। तो उसके लिए उसके लिए क्या किया सकता है, तो उसके लिए जैसे कि स्टूडेंट ने खुद डिसीजन लिया, सेल्फ डिसीजन लिया, वैसे ही हम सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेसिटी अगर उनमें डेवलप होने दें, ऐसा कोई टेक्निक हम बनाएं जिससे कि मशीन्स, रोबोट हो या किसी भी तरह की मशीन हो, है ना, वो खुद डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो उसके लिए उनको क्या किया जा सकता है, तो मशीन लर्निंग वो डीप लर्निंग जो है वो उसी से रिलेटेड है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहें तो वो उसी चीज से रिलेटेड है कि हम कैसे मशीन को भी लर्न करने के लिए तैयार करें कि वो लर्निंग कर पाए। तो इसके लिए लर्निंग का मतलब यहाँ पर क्या है, ठीक है। लर्निंग का मतलब ये है कि जैसे कि
जैसे कि ह्यूमन बीइंग होता है, ह्यूमन बीइंग भी चीज़ों को लर्न करता है, ठीक है? तभी वो सारा डिसीजन ले पाता है, तब वो अपने ब्रेन का यूज़ कर पाता है। अगर आप एक छोटे बच्चे को इमेजिन करें, तो एक छोटा-सा बच्चा होता है, उसको उस उसके पास ब्रेन तो होता है, लेकिन उसमें लर्न नहीं कर पाता है, उसकी प्रॉपर लर्निंग नहीं होती है, तो वो जब छोटा होता है, तो वो डिसीजन नहीं ले पाता है। धीरे-धीरे वो लर्न करते जाता है उसका ब्रेन और फिर वो डिसीजन लेने लायक बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि ह्यूमन ह्यूमन जिस तरह से छोटा जो बच्चा होता है, जिस तरह से उसने उसके ब्रेन ने लर्निंग की, उसके ब्रेन ने जैसे सीखा कि कैसे डिसीजन लेना है, कैसे ब्रेन का उपयोग करना है, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम पढ़ाई क्यों करते हैं, एजुकेशन क्यों लेते हैं? ताकि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट हो, ठीक है? हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना सीखें, अच्छे तरीके से उपयोग करना सीखें। हम ब्रेन को उसकी ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन करते हैं उसको, ठीक है? तो छोटा बच्चे के पास हम कहते हैं कि ब्रेन धीरे-धीरे डेवलप होता है, तो ब्रेन तो डेवलप होता है, ठीक है। लेकिन ब्रेन में जब तक लर्निंग नहीं होगी, तब तक वो डिसीजन नहीं ले पाएगा या कोई काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। भाई जैसे अपन कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, जैसे हिंदी, अब मैं हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी तो उसको सीखना पड़ा मुझे, ठीक है? तब जाके मैं वो बोल पा रहा हूँ पाऊँगा या उसमें यूज़ कर पाऊँगा उस लैंग्वेज का। या कोई भी स्किल हम सीखते हैं, जैसे ड्राइविंग सीखते हैं, तो हम बचपन से हमें वो चीज़ नहीं आती है, लेकिन हम उसको लर्न करते हैं, ठीक है? तो उसमें हम प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, हमें बार-बार उस चीज़ को दोहराना या प्रैक्टिस करना पड़ता है, कुछ स्किल को डेवलप करने के लिए। तो वही है कि हमारा ब्रेन कैसे लर्न करता है, कैसे सीखता है, पहले हम ये समझें, ठीक है? और इसको समझ के और फिर हम वही तरीका मशीन को भी सिखाएँ कि कैसे वो लर्न करे, ठीक है? तो यहाँ पर हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उसको आर्टिफिशियल ब्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं। नेचुरल ब्रेन तो उसको नहीं मिल सकता, है ना? हम ये नहीं कर सकते कि हम ह्यूमन का ब्रेन निकाल के मशीन में लगा दें। कई लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने इस तरह के भी काम किए हैं। वो चलते रहते हैं प्रैक्टिकल, इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, लेकिन इस तरह की कोई सफलता अभी तक मिली नहीं। तो हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि मशीन को हम कैसे लर्निंग करना सीखें, सिखाएँ, कैसे वो खुद लर्न करे, ठीक है? जब वो लर्न करना कोई चीज़ लर्न कर लेगा, तो डेफ़िनेटली उसके बाद वो अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंगली डिसीज़न ले पाएगा। जैसे हमारे जैसे छोटे बच्चे करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, तो धीरे-धीरे चीज़ों को सीखता है। आपकी बात सुनता है, आपकी बात समझता है, उसको आपको फ़ॉलो भी करता है। लेकिन जैसे-जैसे बड़ा होते जाता है, तो उसके बाद वो खुद डिसीज़न लेना सीख जाता है। और एक समय तो ऐसा आता है कि आप उसको कितना ही समझाओ, कितना ही सिखाओ, कई बार वो आपकी बात नहीं मानता है। क्योंकि उसके उसके पास भी उसका ब्रेन डेवलप हो चुका है। वो उसके अकॉर्डिंगली क्या सही है, क्या गलत वो डिसीज़न ले रहा है, ठीक है? उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो डिसीज़न ले रहा है। ज़रूरी नहीं कि उसका जो भी डिसीज़न हो वो सही हो, ठीक है? तो ये एक अलग चीज़ है, इस पे डिस्कस हम ज़्यादा नहीं करेंगे। हमारा तो मेन यहाँ टॉपिक ये है कि हम कैसे ह्यूमन ब्रेन कैसे लर्न करता है, वो समझें और उसके बाद फिर वही तरीका हम मशीन्स के लिए यूज़ करें, ठीक है? तो अब छोटा बच्चा कैसे लर्न करता है, उसको समझते हैं अपन। तो आप देखेंगे कि जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है? वो शुरू में उसको कोई दुनिया में कोई जानकारी नहीं होती किसी चीज़ की। धीरे-धीरे वो क्या करता है, अपने जो सेंस दिए हैं, जो ह्यूमन बीइंग को अलग-अलग तरह के सेंस दिए हुए हैं, चीज़ों को सेंस करने के लिए उनका यूज़ करता है। जैसे आँख जो है, आँख से वो देखने का काम करता है, ठीक है? हाथ है, तो उससे टच करके चीज़ों को फ़ील करता है, ठीक है? कान से सुन के वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, ठीक है? नाक से वो सूँघता है, जीभ से स्वाद लेता है। तो ये अलग-अलग जो है हमारे पास सेंस है, अलग-अलग तरह के। इस सेंस का यूज़ करके वो चीज़ें लर्न करता है, ठीक है? तो वही चीज़ कैसे करता है, उसको डिटेल में अपन समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक जैसे छोटा कोई बच्चा है, अभी समझो मान के चलो एक छोटा बच्चा है, उसने बाहर की दुनिया बिल्कुल देखी ही नहीं है। तो अभी उसको दुनिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना? बाहर क्या है, क्या नहीं है। धीरे-धीरे वो अभी चलना नहीं आता है, धीरे-धीरे वो खड़ा होना सीखता है, धीरे से फिर वो हल्का धीरे-धीरे चलना सीखता है, ठीक है? तो आप उसको अब बाहर की दुनिया उसको देखनी है, तो पहले तो आप उसको गोद में लेके जाते हैं और दिखाते हैं बाहर की दुनिया, है ना? दरवाजे पे खड़े हो गए आप, गेट पे खड़े होके आप बाहर की चीज़ें दिखा रहे हैं। तो अब उसने क्या किया, उसके जो सारे सेंस हैं, वो काम कर रहे हैं। वो सारे सेंस से इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, ठीक है? चीज़ों को इन्फॉर्मेशन ले रहा है, इन्फॉर्मेशन लेके फिर उसके ब्रेन में पहुँचेगी। ब्रेन में मेमोरी भी होती है, आपको पता है। तो मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर भी होती हैं। तो चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो लेते जा रहा है और ब्रेन में स्टोर करते जा रहा है।
फिर ब्रेन क्या करता है, उसको कैलकुलेट करता है, उसका एनालिसिस करता है उस इन्फॉर्मेशन का, जो भी वो लेते जा रहा है अपने अलग अलग सेंसेस से, जैसे आंख से देख रहा है, कान से सुन रहा है, जीभ से स्वाद ले रहा है, हाथ से टच करके देख रहा है, बॉडी से पूरा किसी चीज को टच करके सेंस करता है, ठीक है, नाक से सूंघता है, तो उस तरह से वो चीजों को इससे लर्न करता है, ठीक है। तो अब आपने उसको गोदी में लेके गेट पे खड़े हैं। अब ये समझ लो कि गेट के सामने से कुछ एक बार कोई जानवर निकला है, तो एक डॉग निकला है, ठीक है। तो अब उसको डॉग क्या होता है नहीं मालूम, है ना। तो अब डॉग के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं है, तो अब वो कैसे लर्न करेगा। उसने एक बार देख लिया कि डॉग निकला है। अब आप भी चाहते हो कि उसको सिखाए चीजें, दुनियादारी समझ में आए, है ना। तो आप भी उसको बताओ कि वो देखो वो डॉग है, दिस इज ए डॉग, ठीक है। तो आपने उसको इशारे से, उंगली से इशारा किया डॉग की तरफ और बताया कि वो डॉग है। तो अब उसने आपने इशारा किया तो उसकी आंख उस तरफ गई, उसने देखा, उसकी आंख यानी जो कैमरा की तरह काम कर रही है, उसने देखा कि हाँ कहीं पे इशारा करके बताया जा रहा है। तो उसने उस जगह देखा, तो उसने एक एनिमल को देखा, उसको नहीं पता वो डॉग है या क्या है। तो अब उसने एनिमल को देखा, तो उसकी आंख ने उसकी इमेज बन गई और वो इमेज जाके ब्रेन में स्टोर हो गई, ठीक है। और साथ में आपने उसका नाम भी बोला, तो आपने बोला डॉग, तो वो भी उसके कान ने सुना और उसके ब्रेन में जाके स्टोर हो गया कहीं, ठीक है। तो ये देखना और सुनना, ये दोनों चीजें उसके दिमाग में कहीं जाके स्टोर हो गई, ठीक है, मेमोरी में स्टोर हो गई। अब फिर कुछ दिन बाद फिर देखा उसने डॉग को, फिर आपने बताया कि उंगली से इशारा करके बताया कि वो दिस इज डॉग। उसने फिर देखा, तो बार बार उसने डॉग को देखा और बार बार आपने उसके साथ उसका नाम भी लिया कि ये डॉग है। तो उसने सुनकर और उसके आंख ने देखकर उसकी इमेज है ना, उसकी फोटो को दिमाग में स्टोर करते गए अलग, है ना। तो दिमाग में अलग अलग जगह सारी फोटो स्टोर होती जा रही है, जब जब भी वो डॉग को देख रहा है। और जब भी आप डॉग को देखता है तो उसके साथ आप उसको उसका नाम भी बताते हैं कि वो डॉग है। तो वो उन दोनों को स्टोर करते जा रहा है। अब ये दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेवेंट है, तो ये प्रोसेस करके रख रहा है ना, एक साथ रख रहा है, एक साथ प्रोसेस भी करते जा रहा है, इसका एनालिसिस भी करते जा रहा है। फिर क्या हुआ, ऐसा 8-10 बार हुआ। एक बार अब धीरे धीरे वो बोलना भी शुरू सीख गया है ना, धीरे धीरे बोल भी पाता है। तो कुछ दिनों बाद, दोस्ता 1 महीने 2 महीने बाद, फिर उसने डॉग को देखा, है ना। तो उसने उसको पहचान लिया, क्योंकि इसकी दिमाग में वो फोटो थी और नाम तो उसने सुना था, तो नाम भी उसने स्टोर कर लिया, है ना। तो उस फोटो को देखते से उसने बोला डॉग, तो उसका नाम निकला उसका, ठीक है। तो इस तरह से उसके ब्रेन ने उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, बार बार कलेक्ट किया। एक बार में जरूरी नहीं कि उसको वो पहचान पाए, बार बार उसने देखा, बार बार सुना भी। तो इसको प्रोसेस करके वो उसके ब्रेन ने सीख लिया कि ये वो डॉग है। अब कुछ दिन बाद उसने फिर बिल्ली देखी, केट देखी। तो अब उसने केट देखी, अब केट को उसने देखा कि ये भी 4 पैर से चलने वाली चीज है, ठीक है, इसकी भी एक पूंछ है ना। तो मतलब वो इंसान से अलग है, इंसान तो 2 पैर से चलता है, लेकिन वो 4 पैर से चल रही है, उसकी पूंछ भी है, ठीक है। तो उसने उसको बोला डॉग, उसने उसको पहचाना डॉग। अब क्योंकि वो डॉग नहीं है तो उसने गलत पहचाना, ठीक है। लेकिन उसके ब्रेन में तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर थी उस हिसाब से कि जो 4 पैर से चलने वाला हो, ठीक है, एक पूंछ भी हो, तो वो डॉग होता है। लेकिन ठीक है, तो उसको, लेकिन अब आपने उसको फिर बताया कि दिस इज केट, तो अब आपने उसको बोला केट, तो वो कंफ्यूज हुआ उसका दिमाग, उसका ब्रेन, पहले तो डॉग बोला था, आप केट बोल रहे हैं। तो चलो ठीक है। फिर दूसरी बार कभी उसने देखा केट को, फिर उसने हो सकता है या तो उसको केट हो सकता है केट उसको प्रोनाउंस किया हो और या उसको डॉग बोला हो। तो आपने फिर उसको करेक्ट किया, उसको बोला दिस इज केट। तो बार बार उसने केट को भी देखा, केट को भी देखा, और आपने उसको उसका नाम भी बोला केट। तो इस इंफॉर्मेशन को भी दिमाग ने स्टोर किया, केट की इमेज को और ये साउंड को, है ना, स्टोर किया, प्रोसेस किया। तो उसने उसके ब्रेन ने उसको फिर समझा कि यार ये केट है, ठीक है, डिसीजन लिया कि ये केट है और ये डॉग से अलग होती है, ठीक है। चीजों सिमिलर हैं, मतलब 4 पैसे भी चल रहा है, दोनों दोनों की पूंछ भी है ना, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो अलग है। हो सकता है साइज में बहुत अलग डिफरेंस हो, डॉग जो है उसकी हाइट ज्यादा हो, साइज ज्यादा हो, कैट का साइज कम हो। तो कुछ उसने उसके ब्रेन ने डिफरेंस भी निकालना शुरू किया कि दोनों में, क्योंकि दोनों को अलग अलग नाम से पुकारा जा रहा है, तो कुछ तो डिफरेंस है, ठीक है। तो उसके ब्रेन ने एनालिसिस किया इस चीज का, इस डेटा पे, इस इंफॉर्मेशन पे उसने एनालिसिस किया उसके ब्रेन ने, और फिर डिसीजन लिया कि दोनों अलग अलग चीजें, उसने ये समझा। तो ये सीखा उसने, यहाँ उसने लर्न किया। लेकिन ये लर्निंग की प्रोसेस एक बार नहीं हुई,
एक बार उसने डॉग को देखा हो और उसका नाम सुन लिया और उसको याद हो जाए, दूसरी बार एक बार कैट को देखे और याद हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ ब्रेन बहुत ज्यादा शार्प होते हैं तो वो जल्दी लर्न कर लेते हैं, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी उनको टाइम तो लगता है। तो एक बार में ही समझ जाए कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक लर्निंग की प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हम प्रोवाइड करें हमारे किसी भी रोबोट को, ठीक है, वो बार बार उससे बोले कि इसको बार बार प्रोसेस करो, है ना, कंप्यूट करो, इसका एनालिसिस करो। तो इसमें जैसे डॉग की हमने मान, अब हमें उसको ट्रेन करना सिस्टम को, तो यही तरीका हम हाँ कंप्यूटर हमारे रोबोट से भी कराएंगे। तो रोबोट को भी हमने क्या किया कि कुछ इमेज, जैसे मान के लो डॉग और कैट में डिफरेंस करना हमें सिखाना है, उसकी लर्निंग करानी है कि डॉग क्या होता है, कैट क्या होता है, और इमेज को देख के रिकॉग्नाइज कर पाए, पहचान पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत सारी उसको डॉग की इमेज दी, अलग अलग तरह के डॉग की इमेज दी, है ना, और उसको बताया भी कि ये डॉग है, ठीक है। जैसे कि हमने छोटे बच्चे को बताया था, तो वैसे हमने उसकी यहाँ पे उसको बोलते हैं लेबल करना है, इमेजेस दे रहे हैं और साथ में उसका लेबल भी, यानी उसका नाम भी रखते जा रहा है साथ में, इमेज के साथ उसका नाम। तो लेबलिंग भी कर रहे हैं, डेटा भी है और उसकी लेबलिंग भी है। तो इस तरह से हमने 100 200 500 डॉग के फोटो और साथ में उसको लेबल करके कि ये डॉग है, ये मशीन में हमने फीड कर दिया, और इसको बोला प्रोसेस करो। अब उसको प्रोसेस करा, तो हमारे कंप्यूटर ने उसको क्या प्रोसेस किया, उसका एनालिसिस किया, एनालिसिस करके उसको उसने समझा कि क्या क्या चीजें इसमें यूनिक है, ठीक है। उस यूनिक चीजों को, उस यूनिक फीचर को उसने स्टोर कर लिया, और नाम तो हम दे ही रहे हैं, डॉग 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 सब जगह लिखा। तो ये डॉग होता है, उसको समझ में आया, क्योंकि सारे उसमें जो चीज सिमिलर निकलेगी, है ना, जो कि क्योंकि डॉग तो अलग अलग साइज के हो सकते हैं, अलग अलग कलर के हो सकते हैं, लेकिन सब एक जैसे हैं, तो कोई तो बात होगी, है ना, कोई ना कुछ पॉइंट होंगे, कुछ पैरामीटर होंगे जो सिमिलर होंगे, तभी उसको वो समझ पा रहा है कि ये डॉग है। तो उसने वो सारे पॉइंट निकाले, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आँख का साइज है, वो देखा उसने, क्या क्या कैसा साइज होता है, नाक का साइज, ठीक है, फेस फेस का पूरा साइज, फेस में कहाँ कैसे, फेस के अलग अलग पॉइंट को उसने रिकॉग्नाइज किया, पूरी बॉडी को, बॉडी में सब में 4 पैर हैं, एक पूंछ है ना। तो जो जो भी चीजें थी उसने, जो यूनिक चीजें थी उसने निकाला और उसको स्टोर कर रख लिया। अब हमने उसको फिर लर्निंग कराई केट, हमने उसको इस तरह से केट की 100 200 इमेज दी, अलग अलग एंगल से खींची हुई, ठीक है, और सब में लेबलिंग कर दी कि केट है, और उसकी लर्निंग कराई। तो अब हमारे कंप्यूटर ने, मशीन ने या रोबोट ने उसकी लर्निंग की, बार बार उस चीज को रिपीट कर करके, जैसे हमने छोटे बच्चे को बताया था, रिपीट कर करके हमने बार बार दिखाया और बार बार उसको बोला भी कि ये डॉग है, केट है, तो उसने लर्न किया। तो वही तरीका हमने मशीन के लिए भी किया कि बार बार इसको प्रोसेस करो, प्रोसेस करके, तो उस मशीन ने भी उसको, अब केट की इमेज दी हमने, तो केट की इमेज को देख के उसने लर्न करना किया। तो डॉग की और केट की इमेज को उसने बार बार देख के और उसके लेवल से, लेवल स्टोर है तो उसने उसको आइडेंटिफाई करना सीख लिया। अब क्या हुआ, हमने उसको फिर बहुत सारी इमेज दी, एक जिसमें कुछ इमेज डॉग की है, कुछ केट की है ना, ये समझ लो 50 डॉग की और 50 केट की इमेज दी, और अब बोला इसको पहचानो। तो अब वो क्या करेगा, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे शुरू में क्या होगा, उसको वो हो सकता है कि सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलर भी थी, ठीक है। तो सिमिलर चीजें थी, तो हो सकता है कंफ्यूज हो, डॉग को केट और केट को डॉग वो आइडेंटिफाई कर ले। जैसे छोटे बच्चे के साथ हुआ था कि छोटे बच्चे ने देखा कि देखा और डॉग का डाटा स्टोर किया, फिर उसने केट देखी तो केट को भी डॉग समझा, फिर हमने उसको बताया कि नहीं दिस इज केट। तो उसने पहले तो उसने देखा कि यार सारी चीजें सिमिलर है, तो इसको हम, लेकिन इसमें अलग क्या है, फिर इसको केट कहा जा रहा है, और बार बार हमने बोला कि ये केट है, केट है, ठीक है। तो उसने उसको डिफेंस करना सीखा, यार कोई तो चीज है जो इसमें अलग है, डॉग में जो चीज है वो केट में नहीं है, केट में जो है वो डॉग में नहीं, तो अलग ही चीजें क्या है दोनों में, या किसी भी डॉग की या किसी भी केट की यूनिक चीज क्या है, आइडेंटिकल चीज पॉइंट क्या है, वो हम कह सकते हैं। तो आइडेंटिकल जो पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट्स को उसने आइडेंटिफाई किया और वो स्टोर कर लिया, जैसे सिंपल। तो ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इस तरह से लर्न किया था उसने, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमने उसको दोनों तरह की इमेज दी, तो हो सकता है वो डिसीजन लेने में दिक्कत आए। तो फिर उसने प्रोसेस किया दोनों को, जब मिक्स अप हमने इमेजेस दी, तो मिक्स तो उसने दोनों को प्रोसेस किया। फिर उसने उस इमेजेस में सिमिलरिटी चीज तो दिख ही रही थी उसको, 4 पैर, एक पूंछ वगैरह। फिर उसने देखा कि अलग क्या है, डिफरेंस, यूनिक चीजें क्या है, यूनिक चीज के बेसिस पे उसने उसको डॉग की इमेज को अलग आइडेंटिफाई कर रहा और
स्टेट की अलग थी। इन दोनों में डिफरेंस करना उसको समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसका डेटा दिया हुआ है उसको। तो कुछ समय बाद बार बार इसको प्रोसेस करके उसने दोनों में डिफरेंस करना भी सीख लिया कि ये अलग है और ये अलग है, जैसा कि छोटा सा बच्चा करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्रेन को, जैसे ब्रेन की लर्निंग होती है, छोटे बच्चा का ब्रेन जो लर्न करता है, वैसे ही हमने लर्निंग कराई यहाँ पर हमारे रोबोट की या कंप्यूटर की। तो अब उसने ये चीज सीख ली, ठीक है। तो इस तरह से जब एक बार हम उसकी लर्निंग करा देते हैं, तो अब जैसे छोटे बच्चे को हमने एक बार बता दिया कि डॉग है, ये कैट है, तो वो जब भी उसको डॉग दिखेगा, जब भी कैट दिखेगा, तो वो उसको सही सही आइडेंटिफाई कर पाएगा, ठीक है। इस तरह से और भी जो एनिमल्स देखते जाएगा, हम उसको बताते हैं कि, है ना, तो नए नए एनिमल देखते जाएगा वो। शेर नहीं देखा कभी, जू में गया, जू में शेर देखा, फिर बाद में टीवी पे शेर देखा और हमने बताया कि ये शेर है, तो बार बार उसको जब भी देख देख के वो उसको भी आइडेंटिफाई करना सीख गया, ठीक है। तो ब्रेन में क्या वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी स्टोर होती गई शेर से रिलेटेड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारा डेटा है, स्टोर रहता है ब्रेन में। तो वही चीज़ हम यहाँ पर मशीन के साथ भी करते हैं। उसकी मेमोरी भी होती है, आपको जैसे पता है, तो मेमोरी में स्टोर करते हैं चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, डेटा इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर प्रोसेस कराते हैं, बार बार रिपीट कराते हैं। तो पहले हम उसको ट्रेनिंग देते हैं बार बार दिखा के, जब वो ट्रेन हो जाता है तब हम उसको, तब उससे वो काम करा सकते हैं। तो चीज़ें, तो किस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई करना, तो इस तरह से हम उसकी मशीन की लर्निंग कराते हैं। तो ये एक तरीका होता है मशीन लर्निंग का, ठीक है। जब बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क परफॉर्म करते हैं अपन, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वर्क होता है, तो वो डीप लर्निंग में चले जाता है। लेकिन दोनों का बेसिक फंडा यही है, बेसिक तरीका यही है। तो जैसे जैसे कि ह्यूमन बीइंग चीज़ों को सीखता है, लर्न करता है, सेम तरीके से हम मशीन को लर्न कराते हैं। तो सबसे पहले हम यही अंडरस्टैंड करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन कैसे लर्न करता है। तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक का हम यूज करते हैं। जैसे न्यूरल नेटवर्क की टेक्निक है, न्यूरल नेटवर्क में भी हम हमारा ब्रेन का जो होता है, ब्रेन न्यूरॉन्स से बना है ना, तो वो न्यूरॉन्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, उसका नेटवर्क कैसे वर्क करता है वो सीखते हैं। और वो कैसे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीजें सीख के, और वही की वही तरीका फिर हम मशीन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं अपन। जैसे आपको न्यूरल नेटवर्क की बात करें, तो हमारा ब्रेन जो है, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट है। हमारे ब्रेन के अंदर, हर इंसान के ब्रेन के अंदर, पूरी दुनिया में जितना बड़ा इंटरनेट फैला हुआ, उससे भी बड़ा इंटरनेट की कनेक्टिविटी हमारे ब्रेन में है। इतनी सारी कनेक्शन है उसमें। तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में पता है आपको कि पूरी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, कोशिकाएं कहते हैं उसको अपन, तो सेल्स से बनी हुई है। तो पूरी बॉडी में भी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, और ब्रेन में भी कोशिकाएं हैं। लेकिन ब्रेन की कोशिकाएं अलग तरह के डिसीजन लेने के लिए यूज की जाती है ना, लॉजिकल एबिलिटी होती है उसमें। तो इसलिए हम उसको नॉर्मल कोशिका या नॉर्मल सेल की जगह हम उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि बाहरी दुनिया में इतने इतने सारे कंप्यूटर हैं जो आपस में नेटवर्क से कनेक्टेड है, और सारा नेटवर्क जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हम इंटरनेट क्या को क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स जो हैं वो मिलके जब एक नेटवर्क बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनेट। तो वैसे ही हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, ये समझ लो कि एक कंप्यूटर है, हर न्यूरॉन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है ना। आपने कंप्यूटर का अगर बेसिक एक ब्लॉक डायग्राम देखा होगा, तो उसमें यही बताया जाता है कि इनपुट यूनिट होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है और आउटपुट यूनिट होता है। तो वही जो है कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होता है। हमारे न्यूरॉन में भी, न्यूरॉन कुछ इनपुट ले सकता है, तो इनपुट के रूप में सिग्नल रिसीव करता है, फिर उसका प्रोसेसिंग पावर होता है, अंदर प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस होकर वो आगे फॉरवर्ड करता है जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, तो वो आउटपुट दे रहा है। तो ना के इनपुट, तो इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये तीनों चीजें हमारे ब्रेन में होती हैं, ठीक है। और इसी से वो पूरा, और ये सारे जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंफॉर्मेशन उसके अंदर फ्लो होती है, प्रोसेस होती है, उससे डिसीजन होता है। तो जैसे अपन यहाँ पर इंटरनेट काम करता है, वैसे ही सेम हमारा ब्रेन भी काम करता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जैसे हमारा ब्रेन लर्न करता है, उसी तरह से हम मशीन को लर्न कराते हैं, तो उसी को बोलते हैं अपन मशीन लर्निंग। और जब बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करना होता है, तो उसके लिए हमें और कॉम्प्लेक्स टेक्निक यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन डीप लर्निंग, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था,
मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बेसिक था। एक नॉर्मल जो इंसान जो कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड नहीं भी है, उसको कोडिंग के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो भी वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या होता है।